हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग को एक सब्जेक्ट से हटकर वीडियो दिया जा रहा है जो आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है और आप अपने कैरियर को कैसे 2025 में संवार सकते हैं लीगल फील्ड में। इसको लेकर आज आप लोग के सामने एक वीडियो दिया जा रहा है, टॉप 10 कैरियर ऑप्शन इन लॉ 2025, यानी 2025 जो चल रहा है इसमें आपके लिए लॉ के फील्ड के लिए 11 आपको लिए कैरियर संवारने का मौका दिया जा रहा है। बताया जाएगा आप लोग को कि आप अपने कैरियर को 11 तरीके से कैसे संवार सकते हैं और अपनी जो पर्सनालिटी उसको निखार सकते हैं। तो 5 इसमें आपके साथ डिस्कस किया जाएगा ट्रेडिशनल ऑप्शन, और 6 आप लोग के लिए डिस्कस किया जाएगा करंट ऑप्शन को लेकर। डियर स्टूडेंट, आप लोग पेन कापी लेके बैठिए और इसको हम आप लोग को बताते जाएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। जो आपको पूछना होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइएगा, हम कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। जिन लोगों के कमेंट बॉक्स के अगर आंसर नहीं मिलते हैं तो वो समझ लीजिए कि सर उस पर एक वीडियो देने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग निराश मत होइए कि हमारे कमेंट सेक्शन पर सर ने तो कोई आंसर नहीं दिया। आपका टॉपिक इतना अच्छा था कि हमको ये लगा कि इस पर तो एक वीडियो देने की ज़रूरत पड़ी। जैसे काफ़ी दिनों से स्टूडेंट लोगों की एक प्रॉब्लम आ रही थी, कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर हम लोग को एलएलबी जो हम लोग कर रहे हैं या एलएलबी कर चुके हैं तो कैरियर संवारने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो वो बहुत अच्छा लगा था, हम समय का इंतज़ार कर रहे थे और वो आज घड़ी पूरी हो गई। आज आप लोग के सामने हम आप लोग को आपके कैरियर को संवारने के लिए 11 बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन देने जा रहे हैं। आप लोग एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी कर चुके, अब आपको लगता है कि आगे क्या करना है, तो आगे क्या करना है वो 5 ट्रेडिशनल आपके टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो अगला डिस्कस करेंगे वो 6 करंट टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ट्रेडिशनल तो आप लोग को एलएलबी के दौरान पता ही चल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेडिशनल पर एक एक करके। देखिए, लॉ करने के बाद अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो देखिए आपको सबसे पहले जो आपके सामने रहता है वो रहता है एडवोकेसी यानी लिटिगेशन। आपके आप ऑप्शन रहता है कि आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करें, लेकिन इसके लिए बड़े कड़े रूल्स बन गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या कड़े रूल्स हैं? एलएलबी आपने 3 इयर्स किया, आपने एलएलबी 5 इयर्स किया, आपको इमिडिएटली जैसे एलएलबी आप पास हो, आपको डिग्री वगैरह मिल जाए, आप अपने स्टेट के बार काउंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन कराइए। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, रजिस्ट्रेशन जो होगा उसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का नंबर आपका 2 साल तक वैलिड रहेगा। इस बीच में आपको एआईबी का एग्ज़ाम निकालना है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो अब 20 नंबर का होना है। इसके बाद आपको सीओपी नंबर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके बाद आप किसी बार के एसोसिएशन में जाके मेंबर बनेंगे। इतना आप अगर प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं तब आप एडवोकेट बनेंगे। तो ये ट्रेडिशनल ज़रूर है, लेकिन जो इसमें नया करंट डेवलपमेंट हुआ है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन आप लोग के पास ये रहता है कि आप लोग एडवोकेसी लिटिगेशन के रूप में कर सकते हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही अच्छा जॉब होता है, इंडिपेंडेंट वर्क है, आप अपनी पर्सनालिटी को खूब निखार सकते हैं। जहाँ तक पैसों की बात है, शुरू के दिनों में ज़रूर है कि थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जिस दिन आपकी एडवोकेसी जम जाएगी पैसे तो इतने बरसेंगे कि आप उसको बटोर नहीं पाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जुडिशरी। बड़ी ही जिसको कहते हैं पावरफुल जॉब होती है, बड़ी रिपोर्टेड जॉब होती है, जहां अगर आप जज की तैयारी करते हैं और जज बन जाते हैं तो आपके समाज में मान प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा होती है। आपको हर समय लोग जज साहब कहेंगे। लेकिन इसमें जाना कैसे है? इसमें जाने के लिए प्री का एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है। हर स्टेट अपना अलग अलग इसमें जुडिशरी के एग्ज़ाम लेती है। और एक नया डेवलपमेंट 20 मई 2025 को एक नया डेवलपमेंट आ चुका है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कि अब जुडिशरी में जाने के लिए 3 साल की एडवोकेसी मस्ट है। अगर आप इसको निकाल लेते हैं प्री मेंस इंटरव्यू, हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छी है, सिक्योर जॉब है, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आपको मिनिमम 1 लाख रुपए सैलरी मिलने लगेगी, आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा कि मैं अब बेरोज़गार हूँ और मेरी लाइफ कहीं अनसर्टेन तो नहीं, ये सब आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा डे स्टूडेंट आप लोग के लिए कैरियर है, ट्रेडिशनल है, वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आप चाहते हैं हम एडवोकेट तो बने लेकिन सरकार के बने,
जिसके लिए आप लोग को एपीओ का एग्ज़ाम देना पड़ता है, एडीपीओ का एग्ज़ाम देना पड़ता है, अटॉर्नी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो आप क्या करेंगे, स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, सेशन जज की कोर्ट होती है। और ये भी क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर होता है। इसमें भी आपको 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है और लाइफ आपका सिक्योर्ड हो जाता है। इसमें भी सिंपल एलएलबी मांगते हैं, सिंपल एलएलबी। तो डियर स्टूडेंट, इसको भी आप तैयारी, लेकिन ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू होता है। इसमें ये भी आपको प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग के लिए फोर्थ ऑप्शन है कारपोरेट एडवोकेट। यानी आप ऐसे एडवोकेट, कोर्ट तो नहीं जाना पड़ेगा आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी फर्म में जुड़ सकते हैं, पीएसओ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप उनको लीगल एडवाइस दे सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट को तैयार करा सकते हैं। और ये भी एक अच्छी जॉब होती है। इसमें भी आपको शुरू में 40 से 50 हज़ार रुपया सैलरी मिलने लगती है। जॉब आपकी सिक्योर रहती है, आप वहाँ पर जाकर इसको दे सकते हैं। लेकिन आपके इसमें क्या होना चाहिए, आपका बीए या बीएलएलबी में अच्छा कैरियर होना चाहिए, परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। और तब आपको क्या करते हैं, ये पीएसयू के लोग आपको कॉल करते हैं और आप एग्ज़ाम दे के वहाँ पर भी आ सकते हैं। पांचवा डियर स्टूडेंट है, बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही जिसको कहते हैं पावरफुल पोस्ट है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं यूपीएससी के थ्रू या अपने स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। कुछ ऐसी पोस्ट होती है जो लॉ ग्रेजुएट के लिए होती है, आप ध्यान रखिएगा सिविल सर्विसेज में। जैसे सब रजिस्ट्रार की जो पोस्ट होती है वो लॉ ग्रेजुएट को ही दी जाती है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एएलसी की पोस्ट जो होती है लॉ ग्रेजुएट को दी जाती है। प्लस अगर आप लॉ ग्रेजुएट के थ्रू सिविल सर्विस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको और प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रशासन को चलाना है। तो वहाँ पर भी आपकी जो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़कर आती है। तो ये तो देखिए ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, जिसको आप लोग बहुत बारीकी से जानते भी हैं और एलबी के दौरान आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब आते हैं हम लोग करंट पे। करंट क्या क्या इसका डेवलपमेंट है। देखिए करंट में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर हम रखते हैं, 5 तो वहाँ डिस्कस कर दिया गया, 6 करंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए करंट में है इस समय जितने भी आप समझिए न्यूज़ चैनल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वहाँ पर अब ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ गई लीगल रिपोर्टर की। क्योंकि हर न्यूज़ में लॉ इन्वॉल्व होता है, तो लीगल रिपोर्टर जो होता है बड़ा इंडिपेंडेंट जॉब है, बहुत ही जिसको कहते हैं पैसे वाला जॉब है, आपकी पर्सनालिटी को निखारने वाला जॉब है। वहाँ पर भी आपको लिया जा सकता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अगर आपके लॉ पे पकड़ है, आपने एलएलबी अच्छी तरह से किया है और आपके पास लॉ की जानकारी हो गई है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे मिल रहे हैं, रिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। आप डेमोक्रेसी के बारे में खुलकर बता सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी न्यूज़ पर लीगल अपने व्यूज़ दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इस समय आप लोगों के लिए चल रहा है। इसका भी बराबर आप लोग के लिए एडवर्टीजमेंट आता रहता है। आप इसको सर्च कर लीजिए गूगल पर, आपको पता चलता रहेगा कि आप इसको क्या कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक और अच्छा जॉब होता है टीचिंग। देखिए आप लॉ ग्रेजुएट हो गए, एलएलबी हो गए, एलएलबी होने के बाद आप एलएलएम तो ज़रूर कर लें, आप एलएलएम ज़रूर कर लें। एलएलएम करने के बाद फिर आप क्या करिए, यूजीसी नेट दीजिए लॉ का, यूजीसी नेट। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं देन यू आर इंटाइटल्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटाइटल हो गए हैं। आप किसी भी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में आप वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपने कैरियर को संवार सकते हैं। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी अलग अलग होती है। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई आप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी लाखों रुपए में होती है शुरुआत में। अगर कोई प्राइवेट आप इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, तो भी वहाँ पे आपको 40 से 50 हज़ार रुपया मिलने लगते हैं और धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर से आप एसोसिएट प्रोफेसर हो जाते हैं और वो तो बहुत ही ऑनरेरी पोस्ट होती है अगर आप टीचिंग जॉब को सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो अगला है वो है लीगल कंसल्टेंट। लीगल कंसल्टेंट का मतलब होता है आपका अपना खुद का इंडिविजुअल वर्क। इंडिविजुअल वर्क है कि आप कंसल्ट एजेंसी बना लीजिए लीगल, आप उसमें और लोगों को हायर कर लीजिए और लोगों को, जितने कंपनी को या किसी व्यक्ति को
किसी एजेंसीज को, किसी को भी लीगल ओपिनियन देना हो आप उनको दे सकते हैं, चाहे कमर्शियल मैटर का हो, चाहे फैमिली लॉ का मैटर का हो, चाहे क्रिमिनल लॉ का मैटर हो, सिविल लॉ का हो। ये आपका इंडिपेंडेंट है, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, किसी जॉब करने की ज़रूरत नहीं, आपका इंडिपेंडेंट जॉब है ये। अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोग के लिए हमने छुपा के रखा था, उसको 9th नंबर पे आपको बताएंगे, जैक, JAG। JAG क्या है? जज जज एडवोकेट जनरल। जो जज एडवोकेट जनरल जैक होता है, ये आर्मी में होता है, डिफेंस में होता है। ये बहुत ही रिपोर्टेड, बहुत ही जिसको कहते हैं अच्छी जॉब होती है, लेकिन इसमें कुछ शर्त है। बिलो 20 ईयर, लॉ के बाद आपका बिलो 20 ईयर एज होनी चाहिए, 27 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। आपने BA LLB किया है, आपने सिंपल LLB किया है, 55% से ज़्यादा आपके नंबर होने चाहिए, 55 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें आपको SSB के थ्रू जाना पड़ता है, और जब आप आ जाते हैं तो आप आर्मी को लीगल एडवाइस देते हैं। आपको पूरी सुविधा जो है वो आर्मी की मिलने लगती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रिपोर्टेड जॉब होती है और बराबर निकलती रहती है। ये आप ध्यान रखिएगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है जैक का। ध्यान रखिएगा, जज एडवोकेट जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी जॉब है। फिर इसके बाद ये स्टूडेंट आप लोग के लिए 10वें नंबर पर है कि आप आर्बिट्रेटर और मीडिएटर के थ्रू भी अपनी जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। मीडिएटर और आर्बिट्रेटर के लिए ढेर सारे कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, 4 महीने 5 महीने के होते हैं। आप अपने ड्यूरिंग LLB भी कर सकते हैं, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको कराती, इग्नू कराती है। आप इसको कर लेते हैं तो आपको बिना कोई मैटर कोर्ट में ले जाए, आपको कोई अगर लिटिगेशन होता है, ना तो आपको एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको जज की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोर्ट के बाहर ही किसी के मैटर को निपटा सकते हैं, जिसको छोटे से शब्द में कहते हैं क्या? समझा बुझा कर। ये बहुत ही अच्छा होता है और इसका स्कोप तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, ये अपने देश में भी तो बहुत ज़्यादा लागू, इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 11वां नंबर वो आप लोग के लिए LLM। LLB के बाद आप LLM ज़रूर करें अगर आपका समय है तो। 1 साल की भी LLM होती है, 2 साल की LLM होती है, ठीक है ना। अभी ये मत सोचिए कि 1 साल की LLM जो होती है इनलीगल होती है। वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है 1 साल के LLM को लेकर, लेकिन अभी कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं आया है कि 1 साल का LLM इनलीगल है। जब आप LLM कर लेते हो, देखिए LLM करिएगा तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स मत करिएगा। ये नहीं आपने कॉन्स्टिट्यूशन में LLM कर लिया, आपने क्रिमिनल लॉ में LLM कर लिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। LLM करिए जो आज के नए टॉपिक हैं, जैसे साइबर लॉ पे आप LLM कर ले लिए, आप कमर्शियल लॉ पे LLM कर लीजिए, आप इंटरनेशनल लॉ पे LLM कर लीजिए। अगर आप इन जो करेंट टॉपिक है इस पे LLM करते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। इतना ब्राइट आपका फ्यूचर होगा कि आप देखेंगे ऐसा भी हो सकता है कि आपको अब्रॉड में भी कहीं अच्छे जॉब आपको ऑफर हो जाए, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। अपने देश में तो इसका स्कोप बढ़ते ही जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हम अपने लॉ के स्टूडेंटों के लिए ये ढूंढ कर लाए हैं कि कैसे अपने कैरियर को इन 11 तरीके से संवारें। देखिए, लॉ के स्टूडेंट को हम एक चीज़ बहुत ही डीप में बताना चाहते हैं, बराबर बताते रहते हैं। आप 11 में से जो भी चीज़ को सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको एक काम करना है कि आपको AIB ज़रूर निकालना है, क्योंकि देखिए आज जो AIB का एग्ज़ाम है, अगर आप उसको नहीं क्रैक करते तो जितनी भी फैसिलिटीज़ हमने बताई है आपको रुक जाएंगे। ना आप एडवोकेट बन पाएंगे, ना आप जुडिशरी में जा पाएंगे, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर में हैं, आप लीगल फॉर्म में जाना चाहते हैं, सब जगह ध्यान रखिएगा एडवोकेसी मांगी जाती है और आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? AIB। तो AIB 20 आप लोग के लिए होने वाला है, बहुत जल्दी इसका एडवर्टीजमेंट आने वाला है। आप लोग AIB 20 की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करिए, उसको क्रैक करिए। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आपको कमेंट लिखना हो आज के वीडियो पर कमेंट लिखिए। आप लोग ज़रूर लिख दिया करिए कि हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े, किस स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो हमें अच्छा लगेगा कि पता चलेगा कि हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, वो कहाँ से जुड़े हुए हैं।
डियर स्टूडेंट, एआईबी को क्रैक करने के लिए आप लोगों के लिए एआईबी का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, ऑनलाइन उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ एआईबी को क्रैक करने के लिए आप लोगों के लिए एआईबी के गाइड पब्लिश कर दी गई है, एक मॉडल टेस्ट सीरीज पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ बेरेट पब्लिश कर दिया गया है। इसको आप मंगा के, ये डिग्लॉट एडिशन में है, इसको मंगा के आप इसको पढ़ सकते हैं और IB20 को 100% आप क्रैक करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसीलिए आप लोग को लिए तैयार किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ये 2 नंबर है, जो भी आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना हो, ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे लिख सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।